8th क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है और हमारा हिस्ट्री पार्ट है चैप्टर 8 सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। और आई थिंक इसकी आज 4th वीडियो होगी शायद। मैंने कल पेज नंबर 52 का ऊपर का पढ़ा दिया था। आज मुझे वुमेन्स इंटीग्रेटिव फॉर द कोज ऑफ वुमेन, ठीक है। यहाँ से पढ़ाना है रामकृष्ण परमहंस। तो आज मुझे रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, रामकृष्ण परमहंस का जन्म जो है 1836 में हुआ था और वो एक सेंटली पर्सन थे, यानी कि एक संत थे। और 1886 में उनका देहांत हुआ था। He was commanded great respect of people from all walk of life. He was a priest at Kali Temple in दक्षिणेश्वर नियर कलकत्ता। देखिए, वो एक पुजारी थे कलकत्ता में। दक्षिणेश्वर जो काली का मंदिर है उसमें उसके वो पुजारी थे। He had a view that service to man was the service to God that one can reach in many different ways. वो उन्होंने ये पाया, ये सोचा कि अगर हम इंसान की सेवा करते हैं तो इसका मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यानी कि जिनको जो नीडी पर्सन है, अगर हम उनकी हेल्प करते हैं तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। He spoke to people in their own language. He had a very large following. केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती वर हिज इम्पोर्टेंट एंड फेमस फॉलोअर्स। देखिए, उन्होंने ये बात अपनी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, सिंपल लैंग्वेज, उसमें समझाया लोगों को। और उनके बहुत बड़े बड़े लोग फॉलोअर हुए, जैसे केशव चंद्र सेन हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, जो कि इनके फेमस फॉलोअर्स थे। अब पढ़ेंगे हम स्वामी विवेकानंद के बारे में। जो स्वामी विवेकानंद है वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, यानी कि वो एक स्कॉलर वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जिनका जन्म 1863 में हुआ और 1902 में जिनकी डेथ हुई। इस रियल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। उनका जो असली नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद लर्न अबाउट स्पिरिचुअल मैटर फ्रॉम हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस। और वो रामकृष्ण हंस के जो है शिष्य थे। उन्होंने उनसे जो स्पिरिचुअल, जो आत्मज्ञान की बातें उन्होंने उससे सीखी, अध्यात्म की बातें उन्होंने उनसे सीखी। ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ वेदांता, he gave a spiritual touch to Indian nationalism at a time when it was undergoing degeneration because of Europe colonization। और उन्होंने वेदांता उन्होंने वेदांता के सहारे, एक स्कॉलर जो है उनका वेदांता था, जिसके सहारे उन्होंने जो हमारी जो सभ्यता है, जब अंग्रेज आ गए तो हमारे लोग अंग्रेजी सभ्यता में रंगने लगे थे, तो उन्होंने उस सभ्यता से हटकर लोगों को अपने कल्चर के बारे में लोगों को समझाया। He arrived on Indian science greatly changed the outlook of many people। और उनके आने से मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उनका माइंड चेंज हो गया। He represented Hindus in the Parliament of Religious in Calico, USA in 1893। The outlook of many people। He represent Hindu wearing the dress of sannyasi। He delivered a brilliant speech on the universal appeal of Hindu philosophy। देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म का जो है उसको रिप्रेजेंट किया और उन्होंने यूएसए की जो पार्लियामेंट थी 1893 में, उसमें शिकागो में हिंदुत्व के लिए एक ऐसा स्पीच दिया और पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारा हमारी हिंदू सभ्यता है उसके बारे में उन्होंने बताया। कहते हैं कि वो लगातार बहुत अब तो मुझे याद नहीं कितने घंटे, वो लगातार काफ़ी घंटे तक बोलते रहे थे। और वहाँ पर वो कोई कोट पैंट पहनकर नहीं गए थे, वो सन्यासियों का ही वेश रख कर गए थे। और ये रिकॉर्ड है उनका लगातार बोलने का। इन 1887 विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन द मेमोरी ऑफ हिज गुरु। 1887 में उन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। द मिशन अंडरटुक मल्टीफेरियस एक्टिविटीज, स्कूल, ऑर्फन्स, हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरीज लाइक अदर रिफॉर्मर्स ऑफ टाइम। ही आल्सो condemned idol worship, terming it a
ब्लाइंड फेथ। देखिए उन्होंने, और उस जो मिशन था, उस मिशनरी के अंदर जो है उसमें स्कूल थे, अनाथालय थे, हॉस्पिटल थे, लाइब्रेरी थी, यानी कि वो सब समाज के लिए काम कर रहे थे। विवेकानंदा आल्सो प्रमोटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर आउटसाइड इंडिया। उन्होंने बाहर के देशों में हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट किया, उसको दिखाया, लोगों को उनको समझाया। ही ऑलवेज टुक प्राइड इन हिज हेरिटेज एंड आर्ग्ड द यूथ टू वर्क फॉर देयर मदरलैंड। वो हमेशा अपने हिंदू होने पर, अपनी सभ्यता पर गर्व करते थे, और जो जवान है, जो यूथ लोग हैं, यंगस्टर हैं, उनको समझाते थे अपनी मदरलैंड के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में। विवेकानंद डाइड एट यंग एज ऑफ 39। लेकिन दुखद बात यह है कि केवल 39 साल की जवान अवस्था में उनका निधन हो गया। इवन ड्यूरिंग दिस रिलेटिवली short period, he did much to realize the prestige of Indian culture in the India and outside India। लेकिन इस छोटे से टाइम में ही उन्होंने भारत की सभ्यता का प्रचार, उसके बारे में बताना, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, ये सब किया। अब हम पढ़ेंगे वुमेन इंटिमेटिव फॉर द कॉज ऑफ वुमेन। मैनी वुमेन कम फॉरवर्ड फ्रॉम कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत सारी औरतें जो हैं वुमेन अपावरमेंट में आई, मतलब शक्ति में आई। बट वाज द हार्ट हियरिंग वाज दैट मैनी मुस्लिम वुमेन आल आल्सो कम इन हिज कैटेगरी। इसमें बहुत सारी मुस्लिम कैटेगरी थी। फॉर एग्जाम्पल द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वुमेन एजुकेशन। इसका एग्जाम्पल ये है कि भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए बहुत योगदान दिया। ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज फाउंडेड एट भोपाल। उन्होंने एक लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल भोपाल में बनवाया। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टिंग स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। और बेगम रुकैया जो थी, उन्होंने, रुकैया शेखावत हुसैन, उन्होंने एक मुस्लिम स्कूल की स्थापना की पटना और कलकत्ता में। बाय द 88 इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज। और 1880 में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने लगी, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए जाने लगी। Many of them became doctor, while many other became teachers. Many women starting writing critically about women's status in society. For example, Tarabai Shinde was the educated at Pune, wrote a book titled Stri Purushottalana, which means comparison between man and woman। देखिए इसमें बहुत सारी औरतें जो है जब वो यूनिवर्सिटी में जाने लगी तो बहुत कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ टीचर बन गई, और कुछ लेखिकाएं बन गई, और कुछ लेखिकाएं ऐसी बनी जो औरतों के बारे में लिखती थी। जैसे कि एक पुणे की थी एक राइटर, उन्होंने स्त्री और पुरुष के कंपेयर में एक बुक लिखी। इट वाज क्रिटिसाइज्ड व्यू ऑफ सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। उसमें उन्होंने टिप्पणियां की थी औरत और आदमी के भेदभाव के बारे में। पंडिता रामबाई is another example of revolutionary woman. She wrote rich accounts of miserable life of upper caste women in Hindu household। और उन्होंने, एक पंडिता रामबाई थी जो इसी क्षेत्र में काम कर रही थी, और उन्होंने एक बुक लिखी, नमस्ते, एक बुक लिखी, स्टॉप कर दो।